फिरोज की चोरी की कहानी पुराने समय की बात है। इराक के शहर बगदाद में फिरोज नाम का एक लड़का रहता था। उसे चोरी करने की बुरी आदत थी। मेहनत मजदूरी करने की बजाय वह रात को किसी के भी घर में घुस जाता और कीमती सामान चुरा लाता। अजीब बात यह थी कि वह कभी पकड़ा नहीं जाता था। दिन के वक्त वह जिस घर में चोरी करनी होती, पहले उसका हालचाल देख लेता और रात को नकब लगाकर अंदर घुस जाता। एक दिन वह एक घर के सामने खड़ा था। काफी देर खड़े रहने के बाद उसने अंदर देखा तो एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो लाठी से टटोल कर इधर उधर चल रहा था। इससे फिरोज को मालूम हुआ कि बूढ़ा अंधा है। वह धीरे से घर में दाखिल हुआ और देखा कि अंदर बहुत सा कीमती सामान रखा है। उसने सोचा, अगर ये सब मुझे मिल गया तो कई साल तक मुझे कोई चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना माल अकेले निकालना उसके लिए मुश्किल था। वह वापस आया और सोचने लगा कि अपने दोस्तों को साथ ले लेता हूँ। फिरोज के दो दोस्त थे। वे भी आवारा और गरीब थे, मगर उन्होंने कभी चोरी नहीं की थी। फिरोज उनके पास पहुंचा और बोला, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा काम है जिससे हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। दोनों चौंक गए और बोले, कौन सा काम? फिरोज ने कहा, हमें चोरी करनी होगी। दोनों घबरा गए और बोले, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर पकड़े गए तो काजी हमारे हाथ काट देगा और सारी बस्ती में हमारी बदनामी होगी। फिरोज ने उन्हें समझाया, घबराओ मत। जिस घर में हम चोरी करेंगे उसमें सिर्फ एक अंधा बूढ़ा रहता है। वह हमें देख ही नहीं सकता। तुम लोग सिर्फ मेरी मदद करना, सारा काम मैं करूंगा। तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। आखिरकार दोनों दोस्त मान गए। रात को तीनों ने घर की दीवार फांदी और आंगन में पहुंच गए। बूढ़ा उनकी आहट सुन चुका था, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। तीनों कमरे में दाखिल हुए और चोरी करने लगे। तभी बूढ़ा उठा और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने शोर मचाया तो पड़ोसी आ गए और तीनों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। सुबह उन्हें काजी की अदालत में पेश किया गया। बूढ़ा बोला, काजी साहब, ये तीनों मेरे घर में घुसे। मेरा हाथ काट दीजिए ताकि आगे कोई चोरी करने की हिम्मत न करे। तीनों दोस्त एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि असली चोर कौन है। काजी सोच में पड़ गया। उसने बावर्ची से कहा कि इनको खाना परोसा जाए। सबसे पहले फिरोज को गोश्त दिया गया। उसने चखते ही थूक दिया और बोला, यह तो कुत्ते का गोश्त है। काजी हैरान रह गया। बावर्ची बोला, नहीं, ये बकरे का गोश्त है। जांच करने पर कसाई ने बताया कि यह बकरा बचपन से कुतिया का दूध पीकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसके मांस से कुत्ते जैसी गंध आ रही थी। फिर हिशाम को दूध दिया गया। उसने सूंघा और कहा, यह दूध जहरीला है। बर्तन जांचने पर उसके तले में मरी हुई छिपकली मिली। अब तबरेज की बारी आई, उसे चने दिए गए। उसने कहा, ये वही चने हैं जो किसी घोड़े ने खाए थे। बावर्ची ने माना कि गलती से वही थैला उठा लिया गया था जिसमें घोड़े के लिए चारा रखा था। काजी हैरान था। तीनों बड़े होशियार थे, मगर असली चोर कौन है, ये समझना मुश्किल था। तब काजी का बेटा बोला, अब्बा जान, मुझे एक मौका दीजिए, मैं असली चोर पहचान लूंगा। उसने तीनों को एक किस्सा सुनाया और आखिर में सवाल किया, लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? तबरेज ने कहा, उसके शौहर का। हिशाम ने कहा, उस आदमी का जिसने उसे छोड़ दिया। लेकिन फिरोज बोला, सबसे बड़ा एहसान उस चोर का है जिसने उसका माल नहीं छीना। काजी का बेटा मुस्कुरा कर बोला, यही असली चोर है, क्योंकि इंसान उन्हीं की तारीफ करता है जिनकी आदतें उसी जैसी हों। सिपाहियों ने फिरोज से तफ्तीश की। उसने सच मान लिया, असली चोर वही था। काजी ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया और बाकी दोनों को एक एक साल की कैद की सजा सुनाई। कहानी का सबक, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि चोरी करना तो बुरा है ही, मगर चोर की मदद करने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। बुराई को सहारा देना भी बुराई करने के बराबर है। हमें चाहिए कि बुराई के खिलाफ खड़े हों, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे।